नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिल की बीमारी के लिए जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उसमें जो बिना सर्जरी वाला ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट, तो किन पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है और किन पेशेंट्स को इस ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ईईसीपी काम कैसे करता है। तो ईईसीपी पूरी तरह से एक बिना सर्जरी वाला ट्रीटमेंट है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता और इसका जो काम होता है ये हमारे पूरे शरीर में एक नेचुरल बाईपास बना के देता है। जैसे बाईपास सर्जरी में क्या होता है, ब्लॉकेज के बगल से एक नई धमनी जोड़ दी जाती है, एक नई आर्टरी जोड़ दी जाती है और खून को ले जाने लगती है, तो आगे के हिस्से में खून मिलने लगता है। लेकिन जो ईईसीपी ट्रीटमेंट है ये नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में ब्लॉकेज के चारों तरफ नई नसें बना देता है। देखिए, फ़र्क ये होता है कि जो अलग से नई जो धमनी लगाई जाती है वो मोटी होती है, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मात्रा में खून को आगे लेके जा सकती है। लेकिन जो नेचुरल बाईपास होते हैं बहुत पतले होते हैं, ये ह्यूमन हेयर्स के साइज़ के होते हैं। जब ये बनते हैं तो ये इतने पतले होते हैं कि इनको तो एंजियोग्राम से देखा ही नहीं जा सकता। इनको देखने के लिए, इनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस थैलियम। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जब बनते हैं तो इतने कमज़ोर होते हैं कि अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाए तो कुछ दिनों में क्या होता है, इनकी जो क्षमता है वो कमज़ोर होने लगती है और ये मरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई धमनी होती है तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं। ये एक मजबूत इलास्टिक पाइप होता है जो खून को ले जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ईईसीपी ट्रीटमेंट से ये नेचुरल बाईपास बनते तो हैं लेकिन ये बहुत कमज़ोर होते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में अगर हम अच्छी अपने जीवन शैली का ख्याल रखते हैं तो धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं, इनके खून के ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद भी कभी अगर हम ये सोचेंगे कि ये जो नेचुरल बाईपास बन रहे हैं ये जो हमारे एग्जिस्टिंग आर्टरीज़ के बराबर हो सकते हैं, तो बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, तो हम उसकी उम्मीद तो नहीं करते। लेकिन जो ये नेचुरल बाईपास बनते हैं इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को जो तकलीफ होती है उसमें तुरंत उसको आराम मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से पेशेंट ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जिनको कि इस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली जो पेशेंट्स की कैटेगरी है उसको हम कहते हैं जिन पेशेंट्स को रिफ्रैक्टरी एंजाइना हो रहा है। देखिए, रिफ्रैक्टरी एंजाइना का एक ऐसा टाइप है जिसमें पेशेंट की कई बार सर्जरी हो गई, उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टंट लग गए, बाईपास भी लग गया, बाईपास भी हो गया, एक बार 2 बार हो गया, अब सर्जरी के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद भी पेशेंट को पेन हो रहा है, उसको दवाएं भी जितनी दी जानी चाहिए थी उसके हिसाब से दवाएं भी एकदम मैक्सिमम चल रही हैं। अब पेशेंट को अगर दिक्कत हो रही है, चलने में पेन हो रहा है, तो अब उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो उसके लिए ईईसीपी ट्रीटमेंट एकमात्र ऐसा अल्टीमेट ऑप्शन है जिसको यूएस एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है। तो जी हाँ, ईईसीपी ट्रीटमेंट को रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए यूएस एफडीए ने पहले से ही अप्रूव करके रखा हुआ है। तो वो पेशेंट बेस्ट कैंडिडेट होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अपना हाथ, अपना दिमाग यहाँ वहाँ लगाने की बजाय उनके लिए बेस्ट होता है कि वो जाकर के ईईसीपी ट्रीटमेंट ले लें। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी पेशेंट की ऐसी है जिनको किसी भी तरह का चलने में पेन हो रहा है, क्योंकि वो अगर एंजियोप्लास्टी कराएंगे, बाईपास सर्जरी कराएंगे, ऑब्वियसली उससे उनको आराम हो जाएगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन ईईसीपी ट्रीटमेंट करने से भी उनको जो चेस्ट पेन में जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है और लगभग 80-90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि चेस्ट पेन एकदम चला जाता है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो स्टेबल एंजाइना जिनको हो रहा है, जिनको चेस्ट में पेन हो रहा है कि जब वो वॉक करते हैं पेन होता है, रुक जाते हैं तो पेन चला जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट होते हैं जिसका कुछ पता नहीं रहता कि कब हो जाए, क्योंकि इट कैन बी अ टाइप ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो, तो उस केस में ईसीपी ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं होता। बाकी चेस्ट पेन आपको किसी भी तरह का हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जिनको कफ हो रहा है, क्योंकि जिनको कफ हो रहा है, जिनके लंग्स में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनको चलने में थकान हो जाती है, 4 कदम चलते हैं थक जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जिनकी सांस फूलती है हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से, हार्ट की पंपिंग कम होने के अलावा दूसरे रीज़न है उसमें भी ये काम करता है। लेकिन जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो चुकी है उनके लिए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ईईसीपी दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्रीटमेंट है जो क्लिनिकली प्रूवन है, जो आपकी हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकता है। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं जिनकी पंपिंग 20-25 से बढ़कर के 60% की रेंज में पहुंच चली जाती है और उनका जो लाइफ होता है ऐसा हो जाता है जैसे एक स्पोर्ट्समैन की तरह, जो कि नॉर्मली आप कितना भी लाइफस्टाइल कर लें, कितना भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं, इतने अच्छे रिजल्ट्स कभी देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट एकदम चमत्कार की तरह काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमको सेरेब्रो
वस्कुलर जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारे ब्रेन में अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उस तरह के जो कंडीशंस होते हैं, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर किसी को लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ध्यान दीजिए कि अगर हमारा लेफ्ट साइड डिस्फंक्शन हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में डिस्फंक्शन है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर राइट हमारा वेंट्रिकल में किसी तरह का डिस्फंक्शन हो गया है और अगर किसी कारण से हमको हमारी किसी वॉल्व में प्रॉब्लम है, जो राइट साइड की जो वॉल्व होती हैं, जो कि पल्मोनरी वॉल्व है, और हमारी जो ट्राइस्कोपिड वॉल्व है, अगर उसमें कोई मॉडरेट या सीवियर लीकेज है, उसको छोड़ करके कोई भी कंडीशन हो, उसको ये ट्रीटमेंट आसानी से ठीक कर सकता है। इसके अलावा किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, किसी को चलने में सांस फूल जाती है, किसी को पहले ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, ये सारे के सारे पेशेंट ईसीपी के लिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो पेशेंट की पहले एक बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या एक से ज़्यादा बार उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो उन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जिनकी बहुत सारी दवाएं चल रही हैं, कि लंबे टाइम से काफ़ी सारी दवाएं चल रही हैं, अब दवाओं के भी अपने अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि दवाएं बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज मैनेजमेंट के लिए होती हैं, कि पेशेंट को पेन ना हो, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस ना हो, वो कंडीशन बनी रहे, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो दवाएं होती हैं उनका रोल होता है। लेकिन जब दवाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। पेशेंट की मेडिसिन की अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो जैसे लोग नाश्ते में नाश्ता करते हैं, उस तरह से तो दवाएं हो जाती हैं, इतनी सारी दवाएं पेशेंट को खानी पड़ती हैं। तो दवाओं की जो डोज होती है उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ईसीपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर हम इन जनरल बात करें तो ईसीपी को एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के एक नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है। और जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी के लिए बोला गया है या बाईपास के लिए बोला गया है, आजकल ऐसे पेशेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि जब उनको बोला जाता है कि आप स्टंट डलवा लो या बाईपास कर लो, और लोगों के बीच में जागरूकता भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और लोग आज के टाइम पे ये जानते हैं कि स्टंट डलवाने से हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता। हाँ, अगर आपको पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन की वजह से आपको जो डिस्कम्फर्ट हो रही है, उसको अगर आप दवाएं ले लेते हो, और अगर आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे ईसीपी भी अगर आप ले लेते हो और आपको चेस्ट पेन में रिलीफ मिल जाता है, और अलग से स्टंट डलवाने से आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट चूज करते हैं ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए। बाईपास सर्जरी के लिए जहाँ तक बात आती है तो बहुत सारे लोग जब बाईपास सर्जरी का नाम आता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो अगर आपके बहुत ही कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज नहीं है, जैसे अगर LMCA में 80-85% की ब्लॉकेज हो जाती है, या कई बार 2-2, 3-3 आर्टरी में 95 या 100 की ब्लॉकेज हो जाती है, वो भी प्रॉक्सिमल सेक्शन में, तो ऐसे केसेस को छोड़ करके जो मॉडरेट केसेस होते हैं उनके लिए ईसीपी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और खासतौर से अगर हम बात करें जो हाई रिस्क की पेशेंट होते हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनके लिए किसी भी तरह का सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन पेशेंट को अगर हार्ट के बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई ऑप्शन देखा जाए तो उनके लिए ईसीपी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही वायबल ऑप्शन है। और इससे क्या होता है कि रिस्क फैक्टर एकदम ना के बराबर हो जाता है, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन चीज़ों में ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।